स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लाउड चैनल पे। घटना चक्र सीरीज़ में हम देख रहे थे करंट अफेयर्स। इसमें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। मार्च का हम देख रहे हैं घटना चक्र। इसमें अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। किस देश ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया? नाइजर ने रद्द किया है। किस देश में बढ़ रहे अवैध अप्रवासन के कारण डेरियन गैप चर्चा में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ बढ़ रहे अवैध अप्रवासन के कारण डेरियन गैप चर्चा में है। डेरियन गैप क्या है? ये घने जंगलों का विस्तार जो है डेरियन गैप कहलाता है। यह किसको जोड़ने वाला एकमात्र भूमि आधारित मार्ग है? दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को जोड़ता है डेरियन गैप। डेरियन गैप किन देशों की सीमा पर अवस्थित है? ये गैप कोलंबिया और पनामा की सीमा पर अवस्थित है। किन दो देशों के बीच 2+2 रक्षा व विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई? ये 2+2 डायलॉग भारत और ब्राज़ील के बीच आयोजित की गई। यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत और किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है? भारत और किन देशों के साथ करता है ये? अभी तो ब्राज़ील के साथ किया, और ये करता है यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एवं रूस के साथ। द लैंसेट जर्नल के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की गिरावट आई है? 1.6 वर्ष की गिरावट आई है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच कितने प्रतिशत देशों में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई? लगभग 84% देशों में। वर्ष 2019 से 2021 के बीच पुरुष और महिला की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्रमशः पुरुष में 22% और महिला में 17% की वृद्धि हुई है। हाल ही में खबरों में रहा याओंडे घोषणा किस बीमारी से संबंधित है? याओंडे मलेरिया से संबंधित है। कितने देशों ने याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? 11 अफ्रीकी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। मलेरिया संक्रमण किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। याओंडे किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? कैमरून की। कैमरून की राजधानी है याओंडे। तुर्की के पुरातत्वविदों ने किस काल के मानव अवशेष की खोज की? नवपाषाण काल के मानव अवशेष की खोज की गई है तुर्की के पुरातत्वविदों द्वारा। यह अवशेष लगभग कितने वर्ष पुराना है? 11,000 वर्ष पुराना है। मानव कंकाल की इस अवशेष को लगभग कितने आभूषणों से सजाया गया? लगभग 100 आभूषणों से सजाया गया है। भारत और किस देश के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी दी गई? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विधेयक पारित किया? यूएसए ने। टिकटॉक किसकी सहायक कंपनी है? बाइट डांस लिमिटेड की। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? टिकटॉक को बेचने के लिए प्रेरित करना। अमेरिका में टिकटॉक के कितने उपयोगकर्ता हैं? 150 मिलियन। पुरातत्वविदों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं अभी? जर्मनी में। ये कंकाल किस सदी के बताए जा रहे हैं? 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य। इनमें से अधिकतर की मृत्यु किससे होने के प्रमाण मिले हैं? प्लेग से होने के। इनकी मृत्यु प्लेग से हुई है, ऐसे प्रमाण मिले हैं। टोंकिन की खाड़ी में किस देश के नई क्षेत्रीय बेस लाइन घोषित की गई? चीन ने। चीन ने क्षेत्रीय बेस लाइन घोषित की है टोंकिन की खाड़ी में। किस देश ने इस चिंता जाहिर की इस पर? वियतनाम ने इस पर चिंता जाहिर की है। इसमें कितने बेस पॉइंट्स हैं? 7 बेस पॉइंट्स हैं। चीन में टोंकिन की खाड़ी को क्या कहा जाता है? वहाँ इसको बेईबू की खाड़ी कहा जाता है। टोंकिन की खाड़ी किन देशों से घिरी हुई है? टोंकिन की खाड़ी चीन और वियतनाम से घिरी है। भारत ने किस देश के साथ खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया? भूटान के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कार्यक्रम के वार्षिक श्वेत पत्र का आयोजन कहाँ हुआ? नैरोबी केन्या में। इस श्वेत पत्र को कहाँ की समाचार एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के समाचार एजेंसी के द्वारा। किस देश ने यूक्रेन को $300 मिलियन सैन्य सहायता की घोषणा की है? अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $300 मिलियन सैन्य सहायता की घोषणा की। हाल ही में नेचर वाटर जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार वर्ष 2000 से 2015 के बीच वैश्विक स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की कुल वृद्धि हुई। इस शोध में कितने देशों की सिंचाई संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया गया है? इस शोध में 243 देशों के सिंचाई संबंधी आंकड़ों का अध्ययन किया गया। कृषि योग्य भूमि के कितने भाग पर सिंचाई होती है? 24% पे। वर्ष 2000 में पानी की कमी से ग्रसित क्षेत्रों का इस सिंचाई विस्तार में कितना हिस्सा है? 52% का हिस्सा है। इस आधारणीय सिंचाई विस्तार में भारत का कितना हिस्सा है?
36%। वर्ष 2015 में कितने भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था थी? 330 मिलियन हेक्टेयर। किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें कि इसका थीम था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया? कुल 193 देश इसमें शामिल थे। मानव विकास रिपोर्ट के 3 संकेत कौन है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। इस रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 134वां स्थान है भारत को। भारत को इस सूचकांक में किन देशों की श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास में। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? चीन को 75वां स्थान, श्रीलंका को 78वां, भूटान को 125वां, बांग्लादेश को 129वां, नेपाल को 146वां, पाकिस्तान को 164वां और भारत को 134वां। रिपोर्ट के मानव विकास सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 स्थान किन देशों को मिला है? पहला स्थान स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड को। लैंगिक असमानता सूचकांक किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के द्वारा ही ये भी जारी किया जाता है। GII 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वां स्थान मिला। इस सूचकांक में कुल कितने देशों ने शामिल हुआ? इसमें 193 देश कुल शामिल किए गए। GII 2022 में शीर्ष 3 स्थान किन देशों को प्राप्त हुआ? पहला स्थान डेनमार्क, फिर नॉर्वे और इसके बाद स्विट्जरलैंड। किस देश में ज्वालामुखी के उद्गार के कारण आपातकाल की घोषणा हुई? आइसलैंड में। आइसलैंड के किस प्रायद्वीप में यह उद्गार हुआ? यह रेगजेंस प्रायद्वीप में हुआ। नेपाल की आधिकारिक पर्यटन राजधानी किसे घोषित की गई है? पोखरा को। यह घोषणा कहाँ से की गई? बाराही घाट, फेवा झील से। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी दी? यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने इस अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इस अधिनियम का प्रयोजन क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोगों का विनियमन। किस देश में चक्रवाती तूफान मेगन ने दस्तक दी? ऑस्ट्रेलिया में तूफान आया था मेगन। फिलिस्तीनी शहर गाजा की सहायता के लिए किसने समुद्री गलियारे की घोषणा की है? यूरोपीय आयोग ने। यह समुद्री गलियारा किसको जोड़ेगा? साइप्रस को गाजा से। किस देश ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया है? हांगकांग ने पेश किया। पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? कोरोलेवो, यूक्रेन से। यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? 14 लाख वर्ष पूर्व का है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? जेद्दा, सऊदी अरब में। किस महाद्वीप में पैरट फीवर यानी सीटाकोसिस के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई? यूरोप महाद्वीप में। पैरट फीवर किसके कारण होता है? क्लैमाइडिया सीटासी बैक्टीरिया के द्वारा। 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पहुंची? मॉरिशस गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्या भेंट किया? रुपे कार्ड। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपून। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी पुत्री को देश की प्रथम महिला का दर्जा देने का निर्णय लिया? पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। कहाँ पर मूसलाधार वर्षा के कारण 26 लोगों की मृत्यु हो गई? सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया में। यूक्रेन के किस क्षेत्र में गोलीबारी के कारण लोगों को हटाया जा रहा है? सूमी प्रदेश में। सूमी किस देश की सीमा से सटा हुआ है? रूस की सीमा से। किसने यूक्रेन को समर्थन करने पर यूरोपीय सहयोगियों द्वारा सीमा लगाने पर चेतावनी दी? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है। भारत ने किस देश के साथ कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में समझौता किया? सिंगापुर के साथ। फरवरी 2024 में पदभार संभालने के बाद भूटान के प्रधानमंत्री ने पहली बार विदेश की यात्रा की। कौन से देश आए? वो भारत आए। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोब्गे। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? स्वीडन। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? 32वें देश के रूप में। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा।
मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है? चीन के साथ। किस देश में भारतीय श्रमिकों के लिए एक नई बीमा योजना की घोषणा की गई है? यूएई में। इस बीमा योजना का नाम क्या है? लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। यह योजना कब से प्रभावी है? 1 मार्च 2024 से। इसमें शामिल होने वाले श्रमिकों को उम्र सीमा क्या है? 18 से लेकर 70 वर्ष तक के। इस बीमा का वार्षिक प्रीमियम कितना है? लगभग 834 रुपये से 1623 भारतीय रुपये। इस बीमा की घोषणा किसने की? भारतीय वाणिज्य दूतावास दुबई ने। किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? मिस्र ने। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बन गया। इससे क्या लाभ होगा? भारत में निर्मित जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता। किसने भारतीयों के लिए फुल ब्राइट नेहरू और अन्य फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? ये किया गया है USIEF के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन ने। उत्कृष्ट भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और पेशेवरों हेतु इस प्रतियोगिता का वित्त पोषण किनके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के संयोग से। अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर किसने मिसाइल से हमले किए? हूती विद्रोहियों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले वीडियो में।